नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाली देश की सर्वोच्च संस्था लोकपाल अब अपने सिस्टम को और मजबूत और भी आधुनिक बनाने जा रही है। संस्था ने अपनी प्रशासनिक और परिचालन ढांचे को अधिक चुस्त दुरुस्त करने के लिए 7 लग्जरी BMW 330 Li कारें खरीदने का एक बेहद अहम फैसला लिया। इसके लिए प्रक्रिया भी आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है और 16 अक्टूबर को इसके लिए सार्वजनिक टेंडर भी जारी किया गया था। सूत्रों के मुताबिक प्रत्येक BMW 330 Li की कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है और ये तमाम वाहन है वो बेहद कीमती हैं। और ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि बोली गई तकनीकी जांच 7 नवंबर से शुरू होगी और उसके बाद वित्तीय प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इन वाहनों का इस्तेमाल लेखपाल के उच्चाधिकारियों और जांच से जुड़े प्रमुख अधिकारियों के लिए किया जाएगा। दरअसल लेखपाल को कई बार देश भर में जांच, निरीक्षण और साक्ष्य संग्रह के लिए तेजी से मूवमेंट करना होता है। ऐसे में इन गाड़ियों के आने से यात्रा अधिक सुरक्षित, तेज और विश्वसनीय होगी। BMW इंडिया ड्राइवरों को ट्रेनिंग भी देगी। कारों की डिलीवरी के बाद BMW इंडिया के विशेषज्ञ लोकपाल कार्यालय के ड्राइवरों और कर्मचारियों को हफ्ते भर की ट्रेनिंग देगी। इस प्रशिक्षण में वाहन की सुरक्षा, फीचर्स, डिजिटल सिस्टम, कंट्रोल मैकेनिज्म और संचालन संबंधी तकनीकी जानकारी दी जाएगी। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि लंबे समय तक वाहन की परफॉर्मेंस और माइलेज को कैसे आप बरकरार रख सकते हैं। बताया जा रहा है कि लोकपाल में इन वाहनों का इस्तेमाल मुख्यतः फील्ड विजिट्स, VIP मोमेंट्स और विशेष जांच अभियान के दौरान किया जाएगा। लोकपाल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि ये कदम संस्था की परिवहन और प्रशासनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में है और उनका साफ तौर पर कहना है कि लोकपाल जैसी उच्च संस्था के अधिकारियों को कई बार तत्काल कार्रवाई करनी होती है। ऐसे में बेहतर और भरोसेमंद वाहन होना ये बेहद जरूरी है। अधिकारी ने कहा है कि ये केवल दिखावे या फिर विलासिता का नहीं है, लग्जरी आइटम नहीं है, बल्कि कार्य क्षमता को बढ़ाने का एक बेहतर कदम है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में संस्था के पास जो वाहन है उनमें से कई पुराने हो चुके हैं और उनकी मेंटेनेंस कास्ट भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए आधुनिक, सुरक्षित, फ्यूल एफिशिएंट वाहनों का शामिल करना, इसके लिए अभी जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। जन लोकपाल आंदोलन के बाद हुआ था लोकपाल का गठन। लोकपाल भारत में एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और निवारण यानी कि समाधान के उद्देश्य से किया गया था। इसका गठन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम साल 2013 के तहत किया गया। इस संस्था का विचार और दबाव साल 2010 के ऐतिहासिक जन लोकपाल आंदोलन से निकला था, जिसकी अगुवाई समाज सेवी अन्ना हजारे ने की थी। उस समय पूरे देश में पारदर्शिता और जवाबदेही की जो मांग है उसको लेकर जनता आंदोलन कर रही थी। आंदोलन के बाद सरकार ने इस संस्था का गठन भी किया ताकि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसदों और केंद्र सरकार के विभिन्न ग्रुप ABCD के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो सके। वर्तमान में लोकपाल के प्रमुख न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में लोकपाल के कई ऐसे मामलों में सक्रिय जांच भी कर रहा है और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं। संस्था के पास अब अपने स्वतंत्र जांच दल, विधिक विशेषज्ञ और तकनीकी टीमें हैं जो किसी भी भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जांच कर सकती है और इन नए वाहनों को शामिल करने का जो उद्देश्य है वो भी इसी ढांचे को अधिक प्रभावशाली बनाना है ताकि टीमों को किसी भी जांच या फिर मिशन पर तुरंत रवाना किया जा सके। लोकपाल की स्थापना के बाद से इस संस्था ने कई महत्वपूर्ण मामलों में कार्रवाई की है और केंद्र सरकार ने कई विभागों से पारदर्शिता बढ़ाने के लिए रिपोर्ट भी मांगी। अब जब संस्था अपने बुनियादी ढांचों को और आधुनिक बना रही है तो ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में लोकपाल की कार्य क्षमता और तेजी से बढ़ेगी। ये कदम न केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए है बल्कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाली संस्था की विश्वसनीयता और कार्य क्षमता को भी और ऊंचाई देगा। तो फिलहाल इस विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज।